नमस्कार मित्रों। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने जो लास्ट वीडियोज़ में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ये चैप्टर है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और हम लोगों ने जाना था कि इसमें रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है और उसका यूज़ कहाँ पर होता है। हम लोग जो है मेनली रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं तो हम लोगों ने जाना था। तो ये नेचर में कितने टाइप के हैं और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग एक बार फिर जो है न्यू टॉपिक जो इसी का जो है न्यू कह सकते हैं कि एक टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, उसको हम लोग जो है आज रीड करेंगे। ये हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोगों ने पढ़ा था क्या, रिसोर्सेज प्लानिंग ऑफ इंडिया, ये भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। उसके बाद में नेक्स्ट लैंड यूटिलाइजेशन, इसके बारे में ये भी पढ़ लिया था। फॉरेस्ट कवर, इसको सब देख लिया था। लैंड रिसोर्सेज के बारे में देख लिया था। तो आज हम लोग जो है इसको हम लोगों ने ये देखा था कि इसका जो जनरली एरिया है वो कितने परसेंट भाग पर जो फॉरेस्ट एरिया कवर करता है, कितने पे जो है लैंड डिग्रेडेशन है, उसके बाद में कितने पर ये एरिड है। ये सबको कैटेगरी जो है 1960 जो 61 से लेकर के 2014 एंड 15 तक की हम लोगों ने बात की थी। इसमें कंपेयरिंग की थी इसकी कि इसमें कितना एरिया बढ़ा है। यहाँ पे ये जो एग्रीकल्चर जो एरिया है वो बढ़ा है कि घटा है, हम लोगों ने उस पर जो है इसकी कंपेयरिंग की थी, इसकी बाई डायग्राम के द्वारा। तो आज हम लोग जो है इसको जो है नेक्स्ट जो इसका बचा हुआ पार्ट था उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। देखिए इधर हम लोग देखते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, इसका मतलब होता है कि भूमि निम्नीकरण और उसका संरक्षण उपाय, उसको हम लोग कैसे, जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको हम लोग जो कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसको कैसे उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत से हमारे यहाँ जो संसाधन, जो भूमि संसाधन जो है वो क्या है, हमारे जो कह सकते हैं पास्ट टाइम में पूर्वज जनरेशन, जो कह सकते हैं कि पूर्वज जो लोग थे हमारे, वो भी क्या करते थे, ये इसका जो संसाधनों का उपयोग करते आए हैं। लेकिन अब जो है इसमें अगर हम बात करें वर्तमान में हमारे भारत में बहुत सारी, भारत के पूरे वर्ल्ड में इस समय जो है जो भावी पीढ़ी है, जो हमारी नई पीढ़ी न्यू जनरेशन है, उसका जो है भूमि का उपयोग अधिक मात्रा में कर रही है। तो देखिए इधर 95%, कितना 95% बेसिक नीड्स फॉर फूड, हमारे जो करीब 95% जो भूमि है वो किसके लिए, हमारे भोजन, मकान और कपड़ों के लिए, किसके लिए, नीड टू फूड और बेसिक नीड, और जो हमारी क्या है क्लोथिंग और ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। तो हमारा क्या है, कह सकते हैं हम लोग जो भोजन, मकान, कपड़े की अपनी मूल्य आवश्यकताओं का 90% यानी 95% जो है भाग क्या है, वो हम लोग भूमि से प्राप्त करते हैं। तो देखिए उसमें कह रहा है कि आगे डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव ऑल्सो एग्रीवेटेड द प्लेस ऑफ नेचर फोर्सेस टू कॉजेज डैमेज टू लैंड। तो यानी क्या है, तो कुछ ज़मीन जो है हमारे यहाँ पर यानी उसका निम्नीकरण हो रहा है, मीन्स भूमि का मतलब क्षरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुँचाने वाली जो प्राकृतिक ताकतों को भी इसमें बल मिल रहा है। हम लोग अगर बात करें कि इस समय जो हमारे जो देश में है, भारत में लगभग आगे हम लोग बात करें अगर इसकी, जो हमारे जो कह सकते हैं कि भारत में माइनिंग साइट्स आर एबंडेंट आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क ऑफ कंप्लीट लिविंग डीप स्कार्स एंड द ट्रेसेस ओवर वर्डनिंग इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये सब क्या है, ये हमारे यहाँ पर बात करें खनन के उपरांत जो हमारे यहाँ पर जो बहुत सारे जो कह सकते हैं कि खदानें हैं, वो स्थान को यानी गहरी खाइयों के द्वारा जिसे कि खोदा जाता है, उसको ओवर बर्डनिंग मीन्स गहरी ट्रेसेस ओवर बर्डनिंग, मतलब बहुत ही गहरी मतलब कह सकते हैं खादानों के द्वारा, खादानों में
खनन के द्वारा, यानी उसको जो है खोदा जाता है और उसको जो खाइयों को जो है मलबे के साथ खुला जो छोड़ दिया जाता है। डिग्रेडेशन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ओवर ग्रेजिंग वन ऑफ द मेन रीजन्स। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर खनन के कारण जो झारखंड है और छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, इसका कुछ पार्ट है, तो उड़ीसा जैसे राज्यों में क्या हो रहा है, यानी डिफॉरेस्टेशन मीन्स ये डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉस इन लीडिंग टू इंक्रीज द सैलिनिटी ऑफ एल्कैलिनिटी इन द सॉइल, यानी जो हमारी ज़मीन है वो कैसी हो रही है, उसका यानी क्षरण हो रहा है और वहाँ पर जो है उसकी उर्वरता जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। हम लोग उर्वरता की बात करें तो क्या है, वो भी क्या है, वो कम हो रही है। तो हम लोग देखते आए हैं कि अभी तक जो है, जैसे मध्य प्रदेश, मैंने क्या बताया कि मध्य प्रदेश जो है, तो ये कुछ ऐसे पार्ट जो हैं जहाँ पर क्या है कि लोग जो माइनिंग करने के बाद में खुला छोड़ देते हैं और खुला छोड़ने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में जो खाई वगैरह बन जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और कुछ वेस्टर्न जो उत्तर प्रदेश है हमारे, जो जैसे कि पूर्वांचल कह सकते हैं हम लोग जो है, या बुंदेलखंड जो एरिया है, वहाँ पे इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉजिक लीडिंग टू इंक्रीज द सैलिनिटी ऑफ एल्कैलिनिटी द सॉइल। तो हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे अति सिंचन से उत्पन्न क्या होता है, जल क्रांता भी मुँह भी कहते भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर जो क्या है कि मतलब भूमि निम्नीकरण मीन्स जैसे जो खाद्यान्य जो हैं उससे यहाँ पे जो है बहुत सारी जो कह सकते हैं रिसोर्सेज को प्राप्त करके उसके बाद में यहाँ पे जो गड्ढे ऐसे बन जाते हैं, वहाँ पे क्या हुआ था, पानी भर जाता है, तो वहाँ पे ये क्या है, उसी के द्वारा जो है सिंचाई की जाती है। तो ये सब सारे जो हमारे जो कुछ कह सकते हैं कि भारत के जो पश्चिमोत्तर राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा है, तो ये सारे कैसे हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, ये सब जो है भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार हैं, इसके कारण माना जाता है। हम लोग आगे अगर बात करें तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में ये हमारे इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर द सेटल डाउन द लैंड। It recent years, industrial influence and the waste have become major source of land and water pollution many parts of the country। हमारे भारत में कह सकते हैं कि बहुत सी जो ऐसी जगह हैं जहाँ पर क्या होता है कि मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है और कहीं भी क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि पानी बरसता है जब, तो बहुत सारी जगह से क्या होता है, सॉइल जो जहाँ पे नीची जगह है वहाँ पर क्या होता है, भर जाती है और जहाँ पे ऊंचाई है वहाँ पे कट करके चली जाती है। जैसे देखो आगे हम लोग बात करते हैं, कह रहा है कि कुछ ऐसे जो देयर आर मैनी वेज टू सोल्व द प्रॉब्लम्स हैं, डिग्रेडेशन ऑफ एफॉरेस्टेशन, द प्रॉपर मैनेजमेंट, ग्रेजिंग हेल्प टू सम प्लांटिंग ऑफ शेल्टर्स, बेल्ट्स ऑफ द प्लांट्स, कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, सब्सटीट्यूशन सैंड। तो ये कह रहा है कि जो बहुत सारे जो हमारे यहाँ पर कह सकते हैं खनिज प्रक्रियाएँ हैं वो क्या होती है, जैसे कह सकते हैं हम लोग चूना पत्थर है और ये सीमेंट उद्योग है, इसमें क्या खनिज प्रक्रियाएँ जितनी सारी हैं उसको यानी चूना पत्थर को पीसने के बाद में क्या बनाया जाता है, बर्तन उद्योग में जैसे कह सकते हैं और खड़िया उद्योग में, तो ये क्या है, ये इसका सबका जो है उपयोग किया जाता है। तो प्लांटिंग ऑफ शेल्टर्स वेल्ट ऑफ द प्लांट्स ड्यून्स बाई ग्रोइंग थर्नी बुशेस सम ऑफ द मेथड चेक द डिग्रेडेशन। जहाँ पर जैसे कि हम लोग अगर इसकी अगर भूमि निम्नीकरण की बात करें तो वहाँ पर हम लोग अगर इसको देखें प्रॉपर तौर पर, इसका मैनेजमेंट और वेस्ट कंट्रोल मैनी एक्टिविटी प्रॉपर डिस्चार्ज इन द डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस इन द वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड द वाटर डिग्रेडेशन इंडस्ट्रियल इन द सबअर्बन एरियाज। कुछ जो कह सकते हैं कि ऐसी जो ज़मीन है जहाँ पर यानी भूमि जो है वो कैसी हो रही है कि प्रदूषित हो रही है, जहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ हैं तो उनका भी क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है वहाँ पर। तो भारत में क्या है, यानी बहुत सारी जो जगह हैं वहाँ पर क्या भूमि का ह्रास हो रहा है, यानी कह सकते हैं कि वहाँ पर जैसे कि पशुचारण है और उसका जो रेतीले टीलों को काटे वाला झाड़ियाँ जो हैं वहाँ क्या हो रहा है, इनको सबको जो है हम लोग कि प्रॉपर्ली तौर पर देखें तो यहाँ पर भूमि निम्नीकरण हो रहा है। अब आगे हम लोग बात करें
कि लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन मेजर्स, हम लोग उसको कैसे मेजर करते हैं। अब देखिए इधर हम लोग अगर देखें तो सॉइल एज अ रिसोर्स, देखो रिसोर्स के तौर पर, यानी जो हमारी जो कह सकते हैं कि मृदा है वो क्या है, उसके संसाधन के तौर पर भी हम लोग उसका यूज़ करते हैं। कैसे कि जैसे कि कह सकते हैं सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो हमारी जो मिट्टी है वो क्या है, कैसी है, वो सबसे जो है सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। इट इज़ द मीडियम ऑफ द प्लांट ग्रोथ। तो ये किसके लिए, पौधों की यानी वृद्धि के लिए भी सहायक है। भाई पौधे जितने होते हैं उनके सबके लिए क्या है, उसके विकास के लिए जो है हमको जो है पृथ्वी से यानी जो मिट्टी है उसके द्वारा जीवों का जो यानी पोषण करती है। और ये मृदा क्या है, कह सकते हैं कि जीवन तंत्र भी है। सॉइल द लिविंग सिस्टम, तो यानी क्या है, जीवों का एक पोषण करती है और मृदा एक जीव तंत्र जीवित यानी तंत्र भी है। और हम लोग आगे बात करें देखो तो कि हम लोग बात करते हैं सॉइल इज लिविंग, इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर द सॉइल अप टू द फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ। अगर हम लोग बात करें कि लाखों वर्ष यानी लाखों वर्ष गुजरने के बाद में यहाँ पर क्या होता है कि भूमि 1 सेंटीमीटर मतलब मिट्टी जब तैयार होती है, यानी लाखों वर्ष लग जाते हैं, तब जो है 1 सेंटीमीटर मिट्टी जो है वहाँ पर तैयार होती है। तो इसीलिए मृदा का जो क्षरण हो रहा है तो क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, यानी लाखों, देखो बनने में मृदा को लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो मृदा की जो बनने की प्रोसेस है उसको जो क्या है, जैसे कि उच्चावच है, जो उच्चावच हमारे हैं तो उसमें जैसे कह सकते हैं कह रहे लीव पेरेंट रॉक, बेड रॉक्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो यानी जो मृदा बनने को जो हम लोग बात करें, बनने की प्रोसेस जो है वहाँ पे लैंडस्लाइड यानी उच्चावच जो हैं और उसकी जो बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं उसको यानी टूट टूट कर छोटी छोटी जो हैं कणों में, तो इसमें यानी जैव पदार्थों में टूट कर जो है तो उसमें पानी में साथ में बहते रहते हैं जल की क्रिया द्वारा। और जैसे हवा चलती है, हिमनद और ये सारे जो हमारे रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर एक्टिविटीज़, डिकम्पोजर सिटीज, तो ये क्या है सारे कि विद टेक प्लेस इन द अगर कह रहा है कि जैसे कि हम लोग बात करें, देखो इधर अगर हम लोग इसकी बात करें कि मृदा का जो इसका जो वर्गीकरण है यानी क्लासिफिकेशन देखें हम लोग। अब देखो इधर इसको हम लोग क्लासिफिकेशन के आधार पर देखें, अगर वर्गीकरण देखें सॉइल का तो ये क्या है, ये भारत में यानी कह सकता है कि इंडिया हैज़ वेराइड रिलीफ फीचर्स। तो भारत में क्या है, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, क्लीम्स, वेजिटेशन टाइप, दीज आर द हैव कंट्रीब्यूटेड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल। कि भारत में अनेक प्रकार के क्या है मतलब उच्चावच हैं, भू आकृतियाँ हैं और यहाँ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिस कारण क्या है विभिन्न प्रकार की यानी टाइप्स ऑफ सॉइल, मृदा जो है कई प्रकार की जो है विकसित हुई है, डेवलपमेंट उसका है ना विकास हुआ है, कई प्रकार की मृदा है हमारे भारत में। तो हम लोग देखो इस बात करें अगर तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करें एलुवियल सॉइल, क्या है यानी टाइप्स ऑफ कह सकते हैं कि भारत में जो है मृदा को अगर हम लोग कई पार्ट में बांट के देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एलुवियल मीन्स होता है जलोढ़, क्या होता है जलोढ़ यानी जलोढ़ मृदा, क्या होता है जलोढ़ मृदा, तो इसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो ये क्या होती है, तो कैसे बनती है इसको देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड important soil. In fact, the entire northern plains are made of alluvial soil. देखो यहाँ पे इसकी क्या है डेफिनेशन है, जो क्या कहते हैं कि मृदा जो है विस्तृत रूप से कैसी फैली हुई है, और देश की मृदा जो कैसी है विस्तृत रूप में फैली हुई है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मृदा जो है वो कैसी है, जलोढ़ मृदा से बनी। किससे बनी है, एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन है वो कैसा बना है, वो जलोढ़ मृदा से बना है। Himalayan river system, the Indus and Ganga, Brahmaputra, these soil are also extend in राजस्थान, गुजरात हो द नैरो कॉरिडोर। तो अगर हम लोग बात करें कि जो मृदा हमारी है हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों द्वारा बनी है, कौन कौन सी है, जैसे कि हमारा इंडस मीन्स सिंधु, गंगा मीन्स जो गंगा हमारी है जो कि भारत की कैसी है पवित्र नदी है, और ब्रह्मपुत्र ये ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र क्या है, ये तीनों नदियों के द्वारा जो है निक्षेपों द्वारा लाई गई, क्या है इन निक्षेपों द्वारा एक्सटेंड राजस्थान, तो
तो निक्षेपों द्वारा लाई गई जो है मृदा जो है महत्वपूर्ण मृदा है जो हमारी, तो उसी से क्या है मृदा का निर्माण हुआ है। कौन सी मृदा? एलुवियल सॉइल का। तो एलुवियल सॉइल फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पार्टिकुलरली इन द डेल्टा ऑफ महानदी। अब देखो उधर हम लोग बात करें अगर तो कहाँ कहाँ, महानदी गोदावरी डेल्टा। ये कुछ डेल्टा मीन्स होता है कि मतलब कुछ ऐसी जो जगह हैं जो जलोढ़ मृदा के जो मतलब मैदान हैं, डेल्टा वहाँ पे मतलब मैदान है, सकरे गलियारे हैं, वहाँ पे क्या होता है मृदा पाई जाती है। कौन सी? एलुवियल। जैसे कि हम बात करें हम लोग कि राजस्थान गुजरात और नैरो कैडो एलुवियल सॉइल आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्ट, महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। तो यानी विशेषकर जो हम लोग बात करें महानदी नर्मदा और गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के डेल्टा भी कैसे हैं, ये आपके जो है एलुवियल सॉइल से बने हुए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर आगे बात करें हम लोग देखिए इधर आगे हम लोग बात करें अगर, यहाँ देखो ये कैसी है, देखो एलुवियल सॉइल है। तो ये वाली जो है आपकी कैसी एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल कॉन्सिस्ट ऑफ वेरियस पोर्शन ऑफ सैंड। तो कह रहा है कि जो जलोढ़ मृदा में है रेत और सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। यहाँ क्या होता है कि देखो ये बिगर इन साइज अपर दिस इन द रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द वेक स्लोप द सॉइल्स आर कोर्स सच प्लेन्स कॉमन द पीडमोंट प्लेन्स ऑफ सच द डोर्स चॉस एंड टेराई। तो ये क्या है, ये भी जो है हमारे जो मृदा के क्या हैं ये प्रकार हैं। कह सकते हैं कि भारत में जो है मृदा के क्या है प्रकार हैं। जैसे नदी घाटी जो है हमारी एलुवियल सॉइल जो है कहाँ, कह रहा है कि जो कह सकते हैं कि जो ढाल वाले जो समी मोटे कण वाली जो मृदाएँ हैं वो क्या है ऐसी मृदाएँ जो पर्वतों की जो मतलब कह सकते हैं कि जो तलहटी में, कहाँ तलहटी में मैदानों में, तलहटी मैदान जैसे कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं द्वार्स चोस चूग, जिसको द्वार और चूग क्षेत्र में आमतौर पर जो है, और ये क्या है टेराई इसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पर जो है मृदा पाई जाती है। अपार्ट ऑफ द साइज ऑफ देयर, यानी कह सकते हैं कि जो तलहटी हमारी है, जो नदियों की तलहटी है, स्लोप है, ढाल वाली जगह है जहाँ पर, वहाँ क्या होती है कि इसको हम लोग द्वार चौस टेराई इसके नाम से जो है हम लोग मृदा को जानते हैं। A part of the size their grain or component soil are the also described on the basis of their age. According to their age, alluvial soil can be classified old alluvial, जैसे वांगर and new alluvial खादर, and the वांगर soil has higher concentrate of the black soil are made of the soil. ये है कंकड़ noodles than the khadar, it is the more fine particles and the more fertile than bangar. Alluvial soil the pool are very fertile. तो देखो ये एलुवियल सॉइल जो है कैसी है कि एक कणों के आकार की है। कैसी है, हम लोग अगर बात करें तो कणों की आकार की है। कैसे कह रहा है कि ये साइज ऑफ द ग्रेन्स यानी कणों का साइज है, सॉरी इसका साइज कैसा है, ये ग्रेन्स ऑफ कंपोनेंट्स आल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस देयर एज। यानी कह सकते हैं कि सबसे अगर हम लोग बात करें कि जो इसकी एज के आधार पर जलोढ़ मृदा है वो कैसी है, दो प्रकार की है। कौन कौन सी है, बांगर और खादर। कौन कौन सी, बांगर और ये इसको पुराना यानी ओल्ड एलुवियल मीन्स जलोढ़ इसको बोलते हैं, बांगर और नया जो है जलोढ़ खादर है, टू टाइप्स की है। तो बांगर मृदा में क्या है कंकड़ पाए जाते हैं, और खादर मृदा में क्या पाया जाता है आप उसमें महीन कड़, यानी हम लोगों ने देखो ये देखा था अभी यहाँ पर ये है कंकड़, और इसमें खादर में क्या है कंकड़ नोडल्स देन खादर। यानी इसमें कह सकते हैं कि हम लोग कि जो बांगर मृदा में है कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा पाई जाती है, और खादर मृदा में क्या है बांगर मृदा पाई, यानी बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कड़ पाया जाता है। कैसे, ये फर्टाइल देन द बांगर, यानी बांगर से इसमें क्या पाए जाते हैं
बांगर मृदा में कंकड़, यानी कंकड़ जो है भाई बांगर में कंकड़ बता रहा है, उसका खादर में क्या है कि जो महीन कण पाए जाते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एलुवियल सॉइल द होल वेरी फर्टाइल, तो जो हमारी जलोढ़ मृदाएँ हैं बहुत कैसी उपजाऊ होती हैं, तो ये खेती के लिए भी काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है। इसमें देखो बहुत सारी जो हमारे यहाँ पर कह सकते हैं कि अधिकतर जलोढ़ मृदाएँ जो हैं वहाँ पे देखो मतलब कैसी क्या क्या कह सकते हैं पदार्थ पाए जाते हैं उसमें, क्या क्या जो हमारे कह सकते हैं कि मेटल्स में पाए जाते हैं। जैसे देखिए फास्फोरिक एसिड लाइम विच आइडियल ग्रोथ पैडी वीट, तो यहाँ पे पोटाश है फास्फोरिक, तो यहाँ पर क्या है जलोढ़ मृदाएँ जो हैं बहुत उपजाऊ होती हैं और वहाँ पर क्या पाया जाता है पोटाश है, फास्फोरस है, चूना, इसमें चूना युक्त जो होती है पोटाश और फास्फोरस। तो यहाँ पे किसके लिए उपयोगी है, देखो पैडी के लिए मतलब धान, वीट मीन्स गेहूँ, एंड अदर सेल्स पल्सेस क्रॉप, ये दाल है हमारी, दालें हैं, अनाज दलहन फसलों के लिए नहीं उपयुक्त है, जो पल्सेस मीन्स जो दलहन होती है उसके लिए उपयोगी है। तो अगर हम लोग आगे बात करें कि देखो नेक्स्ट था ब्लैक सॉइल, अब कौन सी हम लोग बात करेंगे ब्लैक सॉइल। तो देखो ब्लैक सॉइल क्या होती है, तो ब्लैक सॉइल की बात करें हम लोग, तो देखो ब्लैक सॉइल, दीज सॉइल्स आर ब्लैक ऑल कलर, तो ये कैसी कलर होती है, कह सकते हैं हम लोग जो है कैसी, ये कलर कैसे होता है इसका, इसका जो कलर होता है वो कह सकते हैं कि ब्लैक होता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं ब्लैक मृदा बोलते हैं। देखो रेगुर, और उसको रेगुर भी बोलते हैं, रेगर या तो ब्लैक। तो ये किसके लिए, देखो ब्लैक कॉटन सॉइल यानी कपास के लिए भी उपयोगी है। उसके बाद में पेरेंट रॉक में कह सकते हैं कि आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, और ये कैसी जलवायु के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में द टाइप्स ऑफ सॉइल टिपिकल डेक्कन ट्रैप्स बेसाल्ट, तो डेक्कन ट्रैप में उसको बेसाल्ट के नाम से जाना जाता है। और जो लावा है कुछ कह सकते हैं कि रीजन से नॉर्थ ईस्ट डेक्कन प्लेट मेड ऑफ द लावा फ्लोज, लावा के नाम से, एंड दे कवर द प्लेट्यूज महाराष्ट्र, और ये कहाँ तक, ये महाराष्ट्र तक के जो है ये एरिया को क्या करता है कवर करती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आगे जो ब्लैक सॉइल जो है हाँ कहाँ कहाँ होता है, मध्य प्रदेश एंड मालवा सतपुड़ा, और ये डेक्कन डायरेक्शन अलॉन्ग टू गोदावरी एंड कृष्णा वैली, कहाँ कहाँ पर गोदावरी और कृष्णा की वैली तक पाई जाती है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि द ब्लैक सॉइल आर मेड ऑफ द एक्सट्रीमली क्ले मटेरियल, दे आर वेल नॉन एज फॉर देयर कैपेसिटी होल्ड मॉइस्चर, इसमें क्या होती है नमी भी होती है, और यहाँ पर क्या क्या है रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटासियम, ये क्या है हमारी खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है। तो हम लोग जो उसको कह सकते हैं कि यहाँ पर मृदाएँ जो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व उसमें पाए जाते हैं, इसमें ब्लैक सॉइल में। तो हम लोग देखो बात करें सॉइल की, कह रहा है कि लाइम यानी चूना बताया था मैंने, तो सॉइल्स आर जनरली पुअर इन द फॉस्फोरिक कंटेंट्स, दे डेवलप डीप क्रेक ड्यूरिंग द वेदर, जब कह सकते हैं कि मौसम कैसा होता है थोड़ा शुष्क होता है तो वहाँ पर जो है गहरी दरारें पड़ जाती हैं और वहाँ पे अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाती है, तो इसलिए जो है हमारी जो मृदा है वो कैसी हो जाती है, ये वेजिटेशन कह रहा है कि एंड सेमी एरिड एनवायरनमेंट इज जनरली ह्यूमस पुअर, तो मृदा बहुत जो गीली भी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, जिससे क्या होती है वहाँ पर जोतना जिससे मुश्किल पड़ जाता है कभी कभी, जब क्या होता है मानसून जो है प्रारंभ हो जाता है, तो इसका जो कह सकते हैं मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही इसको जो है लोग जोतना शुरू कर देते हैं, इसको जो है जैसे कि ये एरियाज कुछ हैं कहाँ कहाँ पर हिली एरिया, जैसे कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, तो यहाँ पर देखो क्या होती है ग्रोइंग टी कॉफ़ी, यानी जिसे कह सकते हैं हम लोग कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश, केरला और सुटेबल क्रॉप्स लाइक काजू नट, तो केरला और आंध्र प्रदेश में क्या है काजू की खेती की जाती है, और यहाँ पर जो है तमिलनाडु में जो है कर्नाटक में क्या था मैंने बताया था
कॉफ़ी की खेती की जाती है। तो आगे हम लोग बात करें आगे हम लोग बात करेंगे रेड एंड येलो सॉइल, तो लाल और पीली मृदा। तो रेड सॉइल डेवलप्स इन द क्रिस्टलाइन igneous रॉक्स इन द एरियाज लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ द ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन along the Piedmont zone of the Western Ghat. These soils develop the reddish color due to diffusion of the iron crystalline the metamorphic rocks. It looks yellow when it is in the hydrated form. तो देखो हम लोग अगर बात करें कि जो लाल मृदा है वो कैसी, दक्कन के पठार, जैसे कि बात करें देखो कि डेक्कन प्लेट्यू कहाँ ये है, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये भारत है, तो यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू, तो लाल मृदा जो है दक्कन प्रसार के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में, जैसे कि ये है, ये आपका ये वाला पार्ट जो है कौन सा, डेक्कन प्लेट्यू। और यहाँ पर ये कौन सा है, ये वेस्टर्न घाट है, ये क्या है, वेस्टर्न घाट, और ये ईस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। तो यहाँ पर जो है ये कौन सा है, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है। तो यहाँ पर कैसी जो नहीं दक्षिण वाले पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रबेदार कैसी आग्नेय यानी ये डेक्कन प्लेट्यू येलो रेड सॉइल्स एंड ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट जो है, और ये बात करें इसकी, ये उड़ीसा, तो उड़ीसा का पार्ट है, और उसके बाद में छत्तीसगढ़ है, साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा, कुछ जो यहाँ पर जो है ये मिडिल गंगा जो है नहीं बीच वाला जो मध्य प्रदेश हो गया, जैसे कि यहाँ पर भी क्या है रेड एंड येलो सॉइल्स पाई जाती है। तो जैसे कि हम लोग देखो ये देखते हैं अभी फिगर में हम लोग देखा, ये देखो ये वाला जो है इस फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, तो ये कौन सी है, देखो ये आपकी जो हुई फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स ये वाली हुई, जैसे कि आपका हो गया भूटान हो गया, उसके बाद में कुछ पार्ट जो आपका अरुणाचल प्रदेश का हो गया, उसके बाद में एलुवियल सॉइल, ये वाली एलुवियल सॉइल हो गया, गंगा का मैदान, मैं हम लोगों ने पढ़ा था जलोढ़ मृदा भी इसको बोलते हैं। तो रेड एंड येलो, तो ये कौन सी है, ये वाली, ये आपकी येलो और रेड। उसके बाद में ब्लैक सॉइल, ये वाला पूरा ब्लैक सॉइल है। अब ब्लैक में मैंने बताया था ये कर्नाटक का पार्ट यहाँ पर थोड़ा है, तो ये जो है नीचे का पार्ट भी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, यानी कॉफ़ी और कुछ मात्रा में जो है जो काजू इसकी जो है खेती कर लेते हैं लोग यहाँ पे। फिर है लेटराइट, देखो लेटराइट सॉइल जो है ये आपका पार्ट है, ये कुछ पार्ट है लेटराइट सॉइल है। फिर एरिड सॉइल जो है ये कहाँ पर, ये आपका राजस्थान है, शुष्क मृदा, यानी भारत में जैसे कि हम लोग उसको बोलते हैं शुष्क मृदा, या इसको यहाँ यहीं पे एक जो हमारा मरुस्थल है जिसको थार डिजर्ट क्या बोलते हैं, थार डिजर्ट, ये थार डिजर्ट है यानी रेगिस्तान है, कि भारत का एकमात्र रेगिस्तान जो है कौन सा, थार डिजर्ट है। तो यहाँ पर जो है क्या, ये शुष्क मृदा पाई जाती है, एरिड जोन यानी शुष्क मृदा पाई जाती है, पूरे भारत में जो है शुष्क मृदा पाई जाती है। तो ये क्या है, ये यानी इसका प्रकार था। तो हम लोग बात कर रहे थे, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग लेटराइट सॉइल। देखो लेटराइट सॉइल क्या है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें लेटराइट सॉइल जो है वो कैसी है। तो लेटराइट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। द लेटराइट सॉइल डेवलप्ड अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन। एंड लेटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक pH 6। देखो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, pH का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसकी मात्रा कितनी है 6। जनरली डिफिशिएंट ऑफ द प्लांट, देखो एक हम लोग बात करें अभी बताते हैं आप लोगों को कि अक्वर मोस्टली इन साउदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न एंड बंगाल ऑफ द नॉर्दर्न ईस्ट रीजन। दीज आर सॉइल सपोर्ट डिसीजर इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट ह्यूमस रिच। तो देखो हम लोग समझते हैं इसको लेटराइट मृदा क्या है। तो जो लेटराइट मृदा जो है इसका देखो कह रहा है कि ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, किससे, लैटिन वर्ड से लिया गया है। तो ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया, किससे लिया गया, लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट होता है। क्या होता है, ईंट, ब्रिक। लेटराइट मृदा का निर्माण जो है कहाँ, सब ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय तथा क्लाइमेट अल्टरनेट द ड्राई सीजन, यानी उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु से आर्द्र तथा शुष्क
ऋतुओं के कह सकते हैं कि आने के कारण होता है। यहाँ पर भारी वर्षा होती है और कह सकते हैं कि जो लीचिंग मतलब इसका परिमाण है यानी परिणाम है। लीचिंग मीन्स इसका जो है निछालन जिसको बोलते हैं, अत्यधिक निछालन होता है और वहाँ पर लेटराइट मृदा का जो है निर्माण होता है। और देखो इधर यहाँ पे पीएच इसका पोटेंशियल हाइड्रोजन यानी कह सकते हैं कि पीएच इसका अम्लीय है। कैसी है? अम्लीय। देखो इधर ये हम लोग अगर यहाँ समझते हैं, देखो अम्लीय और क्षारीय क्या होता है, मोस्टली ये लाइन है। इसके बाद में जैसे कि यहाँ पे 0 और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, जैसे मान लो ये 7 है तो 1 से लेकर के 7 ये क्या है? अगर यहाँ पर जो है मृदा 0 से यानी 1 से लेकर 7 तक ये कौन सी होगी? एसिडिक होगी यानी एसिड होगी। एसिड होगी यानी कैसी होगी? अम्लीय होगी। इसके बाद 7 से 14 तक यानी ये 14 तक जो है वो क्या होगी? वो आपकी जो है वो कैसी मृदा होगी? वो आपकी जो है कह सकते हैं क्षारीय मृदा होगी। यानी मैंने बताया था क्या, सलाइनी ये है यानी 7 तक के यानी यहाँ तक जब होगी इसका अगर 7 पोटल्स यानी पीएच वैल्यू इसकी कितनी है 6.0, तो यानी इसके अंदर जो होगा स्केल जो है तो इसके अंदर वाला स्केल यानी 7 तक यानी 1 से लेकर 7 के बीच का जो पीएच वैल्यू जो उसकी होगी तो एसिडिक होगी। कैसी होगी? एसिडिक यानी कह सकते हैं अम्लीय। उसके बाद में यहाँ इधर वाली क्या होगी? बेसिक होगी यानी क्षारीय होती मृदा यानी 14 नंबर तक। तो देखिए आगे हम लोग बात करें कि कह सकते हैं कि सामान्यता जो है इसमें जनरली डिफिशिएंट द प्लांट न्यूट्रिएंट, ये क्या है? पौधों के लिए पोषक तत्वों की इसमें थोड़ी कमी होती है क्योंकि इसमें जो है ये अम्लीय होती है। यह अधिकतर कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट, जैसे कि मैंने बताया था अभी तुमको, ये जो पार्ट आपका इंडिया का है तो ये यहाँ पे ये महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के जो कुछ पार्ट हैं वहाँ पर जो है पश्चिमी घाट जिसको बोलते हैं, तो उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल के पार्ट में कुछ पाई जाती है। ये उड़ीसा हो गया यहाँ पे, ये पश्चिम बंगाल हो गया यहाँ पे और ये उड़ीसा। तो इन एरियाज में क्या है कह सकते हैं कि हम लोग जो है ये मृदा पाई जाती है, लेटराइट सॉइल पाई जाती है। तो यहाँ पर अब हम लोग महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल कुछ भाग जो हैं और कुछ उत्तर पूर्वी जो हमारे प्रदेश हैं वहाँ पर भी पाई जाती है। जैसे उत्तर पूर्वी ये हो गया आपका ये नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर। तो इसमें देखो क्या क्या प्रॉपर इरिगेशन कह सकते हैं कि राजस्थान सॉरी ये हाँ यहाँ पर देखो ह्यूमस रिच बट अंडर स्पेस, यहाँ देखते हैं हम लोग। हाँ अब देखिए इधर वेजिटेशन and a semi-arid environment is the generally human poor. They are prone around the degradation due to their position and the landscape. After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, the soil very useful for growing tea and coffee. Red laterite soil in the Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala and तो क्रॉप्स मैंने बताया था क्रॉप्स लाइक काजू। तो यहाँ पर क्या क्या होता है इस मृदा में जो है कह सकते हैं महाराष्ट्र के मैंने बताया कुछ पार्ट, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में तो यहाँ पर कुछ जो है पर्णपाती वन भी मिलते हैं। और ये कैसी मृदा है? थोड़ी ह्यूमस ज़्यादा उसमें है। कैसी है? ह्यूमस वाली मृदा है। और यहाँ पर जो है थोड़ी कह सकते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन है यानी ककड़ीरी पलथरीली जो मृदा है वो आपकी जो है ये मृदा कहाँ कहाँ पर बताया मैंने कि ये महाराष्ट्र और ये कह सकते हैं कि केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु इन स्थानों पर जो है रेड लेटराइट सॉइल्स जो है पाई जाती है। और यहाँ पे क्रॉप्स कौन सी होगी? काजू यानी काजू जो होता है उसको यहाँ पे इसकी खेती की जाती है। अब आगे हम लोग बात करें अब देखो एरिड सॉइल यानी शुष्क मृदा मैंने बताया था ये कहाँ पर? राजस्थान में, ओनली राजस्थान में होती है शुष्क मृदा जो है। एरिड सॉइल जो है कहाँ? वेस्टर्न राजस्थान में। तो यहाँ पर जो है तो वेस्टर्न जो आपके जो राजस्थान जैसे ये वाली है एरिड सॉइल है। कौन सी है? ये आपकी एरिड। देखो यहाँ पे शुष्क वनस्पतियाँ ही पाई जाएंगी, ओनली कौन सी? शुष्क। तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट है, इसे देखिए लेटराइट सॉइल है। कौन सी है? ये लेटराइट हो गई, ये पहाड़ी एरिया कुछ थे। और फॉरेस्ट सॉइल क्या? वन मृदा। ये मृदा आमतौर पर यानी पहाड़ी क्षेत्रों में, कहाँ पर?
वेरियस अकॉर्डिंग द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड, दे आर लोमी एंड द सिल्टिया वैली साइड्स। कह सकते हैं यहाँ पर कौन सी दोमट सिल्टदार होती है मृदा, कैसी दोमट और सिल्टदार मृदा होती है। यहाँ पर जो है विशेषकर नदी सोपानों कह सकते हैं कवर्ड एरियाज, हिमालयाज सॉइल एक्सपीरियंस denomination of the acid with low humus content. The soil found in the low part of the valley, possibly or river terrace in the alluvial fauna fertile. नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर मृदा सोपानों और जलोढ़ अंकों आदि में मृदा उपजाऊ होती है। तो यहाँ पर जो है तो थोड़े ढालू एरियाज होते हैं और जो है ये कैसी होती है गुली इरोजन, कैसी होती है गुली इरोजन होती है। ये देखो गुल्ली टाइप की बन जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें आगे, देखो सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो देखो इरोजन मीन्स होता है मृदा अपरदन एवं संक्षरण। अब ये क्या होता है डिनोटेशन सॉइल का बंदा सब वॉशिंग डाउन द डिस्क्राइब सॉइल इरोजन। कह सकते हैं कि मृदा के कटाव और उसकी बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपरदन कहते हैं, इरोजन कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं मृदा के बनने और पतन की क्रियाओं के साथ साथ जो है दोनों में इसका संतुलन बना रहता है। यहाँ पर क्या होता है अति ओवरग्रेजिंग यानी अति पशुचारण होता है, वनोन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है वनोन्मूलन अति पशुचारण के कारण, और उसमें जो है इसका इसीलिए जो खनन के कारण जो है यहाँ पर माइनिंग यानी खनन के कारण, वाई नेचुरल फॉल्स लाइक विंड ग्लेशियर वाटर लेड टू द सॉइल इरोजन। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे प्राकृतिक जो कह सकती घटनाओं के कारण और कुछ जो मानवीय हस्तक्षेप जो क्रियाओं के कारण जो है जैसे कि मैंने बताया वनोन्मूलन अति पशुचारण निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार इसका जो संतुलन बिगड़ जाता है। तो उसमें प्राकृतिक तत्व जैसे कि हम लोग बात करें ये द बिकम्स अनफिट द कल्टिवेशन नोन एज द बैड लैंड। तो यहाँ पे कैसी बेकार हो जाती है ज़मीन और यहाँ पर कल्टीवेशन मतलब खेती नहीं हो पाती है। तो ये कह सकते हैं कि चंबल बेसिन सच द लैंड कॉल्ड द रेवाइंस। यहाँ पे जो है उससे कुछ कल्लड़ इसको बोलते हैं, क्या कह सकते हैं चंबल में जो है कुछ ऐसे जो स्लोप ढाल्स बन जाते हैं तो वहाँ क्या हो जाते हैं तो ये तो सॉइल इरोजन होता है। तो क्या होता है यानी सॉइल इरोजन भी होता है और यहाँ पर जो है खेती करना थोड़ा आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है लोग मेड़ इसको बोलते हैं पट्टियाँ जो शीट सॉइल वॉश्ड अवे द नॉन सीट इरोजन। तो यहाँ पे सीट इरोजन इसको गुली इरोजन भी कह सकते हैं और सीट इरोजन भी कह सकते हैं। तो एक तो कौन सा एरिया है जो उत्तर प्रदेश का कुछ जैसे कि इटावा हम लोग कह सकते हैं और कुछ जो है चंबल एरिया है यहाँ पे जैसे डाकुओं के लिए प्रसिद्ध जो जगह है चंबल। तो वहाँ पर जो है ये क्या है ये जो बेसिन लैंड्स जो है कॉल्ड रेवाइंस, उसको रेवाइंस बोलते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी बड़ी सीट टाइप की ये देखो ये कट पिट के जो है तो सीट कुछ बन जाती है, इसी गुली इरोजन इसको भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है कि कह सकते हैं कि लोग खेती अच्छे से जो है ढाल मतलब बन जाते हैं तो अच्छे से खेती नहीं हो पाती है। तो आगे हाँ नेक्स्ट हम लोग बात करें जैसे देखो स्टेट ऑफ द इंडियाज इन्वायरमेंट। अगर भारत के पर्यावरण की इसकी जो कंडीशन देखें हम लोग तो यहाँ पर एक विलेज के बारे में बात की गई है जिसका नाम सुखो माजरी। सुखो माजरी गांव जो है जो झाबुआ जिला जी मध्य प्रदेश, झाबुआ ये कहाँ पड़ता है एमपी में पड़ता है, जो एमपी में पड़ता है झाबुआ जिला। तो कह रहा है वहाँ पर जो है कि सुखो माजरी में जो वृक्ष घनत्व है तो कह रहा है कि 1976 में कितना 1272 पर हेक्टेयर इन 1992। कह रहा है कि 1992 में बढ़कर के यहाँ कितना हो गया है, पहले कितना 13 प्रति हेक्टेयर था जो कि अब कितना हो गया है 1272 हो गया। पहले कितना था ओनली 13% था, अब 1272 हेक्टेयर पर जो है क्या हो गया है कि बढ़ गया है पर्यावरण जो है इसका मतलब विस्तार हो गया है, वृक्ष घनत्व बढ़ गया है यानी वृक्ष जो है ज़्यादा लगा दिए गए हैं। रीजनरेशन ऑफ द एनवायरमेंट लीड्स द इकोनॉमिक वेल बीइंग रियल ग्रेटर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी इम्प्रूव एग्रीकल्चर। भाई जहाँ पर क्या है पर्यावरण की जो मतलब कह सकते हैं उसका पुनर्जन्म हो जाता है और अधिक संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं।
फिर कृषि और पशुपालन में जो है सुधार आता है, काफ़ी उसकी आमदनी बढ़ जाती है, आर्थिक समृद्धि आती है। तो सुखो माजरी जो कह सकते हैं कि गांव है, वो कहाँ, झाबुआ जिला एमपी, कहाँ बताया मैंने, एमपी। तो वहाँ पर जो है लोग 10,000 to 15,000 बिटवीन 1914 1985। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि आर्थिक जो अगर आमदनी की बात करें तो सुखो माजरी में 1979 कब 1979 में और 1984 के बीच के परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी जो थी कितनी थी, 10,000 से लेकर के 15,000 के बीच में थी, यानी रुपए थी, कितनी थी, यानी 1979 से 84 के बीच में है। इसकी वार्षिक आय जो कह सकते हैं कि औसत वार्षिक आमदनी जो थी 10,000 से 15,000 थी। अब हम लोग बात करें क्या कि आगे देखो, हाँ, तो पीपल मैनेजमेंट एसेंशियल इकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन। तो लोग वहाँ पर क्या है कि इसका पर्यावरण की जो कह सकते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। विद पीपल बीइंग मेड ऑफ द डिसीजन मेक द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 2.9% हेक्टेयर अबाउट 1% ऑफ इंडियाज लार्ज लैंड एरिया आर बीइंग ग्रीन्ड अक्रॉस द स्टेट थ्रू वाटर शेड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि लगभग मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है, और वे प्रदेश की करेक्ट 29 लाख कितना 2.9 29 लाख अक्रॉस मिलियन हेक्टर, मिलियन क्या होता है यानी 1 मिलियन 10 लाख, यानी 22.9 ये क्या है मिलियन हेक्टर है। तो कितना हो गया 29 लाख हेक्टर भूमि जो है ऐसी है भारत के लगभग 1% क्षेत्र को। तो यानी कह सकते हैं जल विभाजक जो प्रबंधन द्वारा जो है उसको जो है वाटर मैनेजमेंट के द्वारा जो है क्या किया गया है, हरा भरा उसको जो है बना रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो जैसे देखिए ये कम्युनिटी समाज में क्या होता है ये सब लोग दिखाया गया है। ये प्रोजेक्ट सरकार के क्या क्या प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट जो है इसके द्वारा फिर ये 1999 की रिपोर्ट है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट को दिखाया गया है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, अब ये आप लोग जो इसको रीड करिए, उसके बाद में इन क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसको जो हम लोग क्या करेंगे इसका भी जो है मतलब अध्ययन करेंगे। तो अब आप लोग जो है इसको नेक्स्ट जो आपको टॉपिक मिलेगा, अगला टॉपिक स्टार्ट होने से पहले हम लोग जो है इस क्वेश्चन को इसको डिस्कशन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी और इसको जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस भी, और उसके बाद में पूरी एक्सरसाइज को इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।